हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के लास्ट वीडियो को देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 11 एनहांस मेड इन फूड प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 13 आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद 14 एंड 15 ये सारे चैप्टर को हम अच्छे से यहाँ पे देखने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं जिस पे सवाल बन सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टॉपर्स नोट्स नाम करके एक बुक हमने बनाया है बायोलॉजी के लिए, जो सीईटी और बोर्ड दोनों के लिए भी हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक इसको ऑर्डर नहीं किया तो ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि सीईटी में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें आसान भाषा में बायो की थियरी है, माइंड मैप है, बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यूज है, सीईटी के एमसीक्यूज भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो इस तरीके से इसका सैंपल पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, जहां से आप इस बुक को परचेस करेंगे। तो ये बुक आपको 250 रुपीज इसकी प्राइस है, लेकिन डिस्काउंटेड आपको लास्ट 30 कूपन कोड यूज करना है, 30 रुपीज ऑफ मिलेंगे। 220 रुपीज में घर पे आपके बुक मिलेगा फ्री होम डिलीवरी के अंदर। 4 से 5 दिन लगते हैं बुक को आपको घर पहुंचने के लिए। महाराष्ट्र के अंदर किधर भी या फिर बाहर भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर दो यार, मेहनत लगती है ना सब सारी चीज़ें करने के लिए। और भाइयों का जब अपना पेपर होगा ना, उस दिन तो बहुत धमाका होगा। सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूंगा, सो टेंशन लेना नहीं है ना। वो एक एक करेंगे, अभी थोड़ा सा बाकी के सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। चलो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। देखो, हर एक आपको चैप्टर में दिखा गया है 2022, 23, 24। ये क्या है? वो पेपर है 2022 के पेपर में क्या पूछा गया था चैप्टर नंबर 11 से, 2023 के पेपर में क्या पूछा गया था चैप्टर नंबर 11 से, साथ ही साथ 2024 में क्या पूछा गया था चैप्टर नंबर 11 से। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे चार्ट में डाली है। ऐसे ही 11 नंबर का चार्ट, ऐसे ही 12 चैप्टर नंबर का चार्ट, उसके बाद 13, 14 और 15, है ना। यस सर, तो ये ऐसे हमने चार्ट बनाए हैं ताकि हम अच्छे से एनालिसिस कर सके। देखो, ये एक अंदाज है, इससे कितने % सवाल बनेंगे ये गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस विल कमिंग फ्रॉम दिस, राइट। सो दिस टॉपिक्स, जैसे कि आप देखोगे चैप्टर नंबर 11, इस चैप्टर नंबर 11 में अगर अच्छा स्कोर करना है तो लर्न करना है आपको चार्ट, क्योंकि इस चैप्टर पे चार्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन तो कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 10 से 12 चार्ट आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, जो आपको अपने एक पेज पे बनाने हैं, उसको रट लेना है, याद कर लेना है। वही एक पर्याय है, हमने भी वैसे किया था। दूसरी चीज, दूसरा टॉपिक जो है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है टिश्यू कल्चर। देखो, टिश्यू कल्चर के ऊपर सवाल नहीं आता। पिछले साल देखो RDNA पूछा गया, उसके बाद आपको RDNA, उसके पहले देखो आप बायोगैस पे सवाल है, उसके पहले टिश्यू कल्चर आया था 2022 में। तो 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, 25 में आ सकता है। तो इसीलिए आपको टिश्यू कल्चर अच्छे से करके जाना है। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, तो एक सेल, ठीक है, सेल, और उस सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। उस टिश्यू से हम एक प्लांट बना सकते हैं, विच इज पॉसिबल इन प्लांट्स ओनली। ओके, एनिमल्स में भी है कुछ, लेकिन हम में वैसा नहीं है। तो वो हम देखेंगे, टिश्यू कल्चर वाली टेक्निक है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो सारी चीज़ें वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो 3 चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 99% चांसेस है कि इन 3 में से ही इस साल का पेपर बनेगा, इन 3 टॉपिक में से ही। ठीक है, चलो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 11। चलिए चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये अप्लाइड बायोलॉजी का एक चैप्टर है। अप्लाइड बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी के एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसमें है एक तो बायोपिरेसी का एग्जाम्पल। ठीक है, बायोपिरेसी मतलब क्या होता है कि बायोपायरेसी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को चुराना। उसके एग्जाम्पल्स 2022 में सवाल आया था उस पर, 2022 के पेपर में। 2023 के पेपर में जीन थेरेपी के बेनिफिट पूछे गए थे। 2024 के इसमें PCR और DNA क्लोनिंग टेक्निक्स पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद देखो 2022 में ट्रांसजेनिक प्लांट एंड उसके एप्लीकेशन पूछे गए थे। 2023 में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन के अंदर क्या इसका इस्तेमाल होता है, ऐसे सवाल आए थे। तो चैप्टर नंबर 12 में 2 चीज़ें अच्छे से करके जाइए। पहला है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से करके जाना है आपको, शॉर्ट वे में पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी इधर यूज़ होती है, उधर यूज़ होती है। वो चीज़ें छोटी छोटी होती है ना, वो याद रखनी है आपको, है ना। सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी क्या, कौन कौन से फील्ड में, एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल होता है, बाकी अदर इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है, तो वो याद कर लीजिए, उस पर सवाल बन सकता है इस बार। नेक्स्ट में है बायोपेटेंट, बायोपायरेसी एंड बायोएथिक्स। 3 डेफिनेशन एक मार्क के लिए पूछी जा सकती है कोई भी, या फिर बायोपायरेसी के एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
यस सर। तो इस हिसाब से ये चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है अबाउट द चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आगे बढ़ेंगे, आगे है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, यस। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में दो चीज़ें याद रखनी है, एक हैबिटेट और नीश, ये दोनों में अंतर क्या है। 2 मार्क के लिए दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर उसके अंदर आपको एक मार्क के लिए कोई डेफिनेशन भी आ सकती है कि डिफाइन हैबिटेट, डिफाइन नीश, या फिर आपको डिफाइन टाइप्स ऑफ नीश भी बोल सकते हैं। तो एक चीज समझिए, जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं उस टॉपिक को A to Z कंप्लीटली लर्न करना है। उसमें 1 मार्क का भी सवाल आ सकता है, दो वाला भी आ सकता है, या फिर उसके ऊपर MCQ भी बन सकता है। तो टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है फ्रॉम A to Z, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट में है आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें अंदर आता है म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन। ठीक है, म्यूचुअलिज्म। अभी पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब क्या कि इस अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन है, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, राइट, एनिमल्स है, प्लांट्स है। तो एनिमल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कोई एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है जिसमें दोनों का फायदा होता है। तो म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल फंड का नाम सुना है ना, दोनों का भी फायदा, इन्वेस्टर का भी फायदा और जो मैनेज करता है फंड उसका भी फायदा। उसके बाद है कमेंसलिज्म, इसमें एक का फायदा है लेकिन दूसरे का फायदा भी नहीं, नुकसान भी नहीं। प्रेडेशन में एक का फायदा दूसरे का नुकसान। पैरासिटिज्म में एक का फायदा दूसरे का नुकसान। तो इस तरीके से पॉपुलेशन इंटरेक्शन होते हैं। कोई भी एक इंटरेक्शन पूछा जा सकता है, तो सब करके जाने, सब अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका चैप्टर 13 के बारे में। नेक्स्ट है चैप्टर 14 जिसका नाम है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। अब इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सक्सेशन मतलब क्या, जैसे कोई बंजर जमीन है उसको अब ने वैसा ही छोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद उस बंजर जमीन पे क्या होंगे, प्लांट्स बनेंगे, तो उसे सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अगर बंजर जमीन पे पहले कुछ भी नहीं था तो पहली बार बना है उधर प्लांट, एनिमल लाइफ, तो वो होती है प्राइमरी सक्सेशन। और अगर कुछ समय के बाद अगर ये जल गया, ठीक है, घटना उधर हो गई, फायर लग गया, जल गया, पूरा खत्म हो गया, उसके बाद फिर से वहाँ पे कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद फिर से वहाँ पे प्लांट्स का निर्माण हुआ, तो वो होगा सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये चीज़, ये दोनों टाइप के सक्सेशन आपको याद रखना है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी और उसके टाइप्स अच्छे से याद कर लिखने हैं आपने। इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी बनती है उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उसमें जीपीपी है, एनपीपी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है, जिस पे सवाल इस साल पूछे जा सकते हैं, जो हमने सारा रिसर्च करके थोड़ा सा इस पे काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट में जो अपना लास्ट चैप्टर है दैट इज द बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। उसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में अच्छे से समझना है। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज की कैटेगरीज। ठीक है, ये क्या है, 327 पेज नंबर पे जाओगे तो उधर एक्सटिंक्ट स्पेसीज क्या होती है, एंडेंजर्ड स्पेसीज क्या होती है, नियर थ्रेटन स्पेसीज क्या होती है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। कम से कम 10-12 वो चीज़ें हैं कि ये स्पेसीज इस कैटेगरी में क्यों डाली है, उसमें क्या चीज़ें होती है, नियर टू वल्नरेबल है ना, बहुत सारे आपको नाम दिख जाएंगे 327 पेज नंबर पे। तो वो उस पर एक तो चार्ट बेस्ड सवाल बन सकता है, या फिर उसमें कोई भी एक स्पेसीज 1 या 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए 2 पूछे जा सकती है, 1 मार्क के लिए ये पूछी जा सकती है। लेकिन वो कैटेगरीज ऑफ स्पेसीज जो है, जो एनिमल्स इस अर्थ पे है, जो बहुत अमाउंट में है, उनको कोई नहीं है, जो खत्म हो गए वो एक्सटिंक्ट में आएंगे, जिनका नंबर बहुत कम है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आएंगे। तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। उस पर एक तो चार्ट बेस्ड सवाल बन सकता है, या फिर दूसरी चीज़ उस पर कोई एक आपका एक ही कोई स्पेसीज आपको डिफाइन करने के लिए भी बोल सकता है कि व्हाट इज एंडेंजर्ड स्पेसीज, एंडेंजर्ड स्पेसीज किसे कहेंगे। तो इस हिसाब से वो सारी चीज़ें वहाँ को याद रखती है। आई होप आपको समझ में आया है कि चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 ये 5 चैप्टर में आपको क्या करना है। जैसे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उस हिसाब से पढ़ाई करिए। इस साल इस टॉपिक्स पे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन के अंदर, और आने वाली क्लास 12 बायोलॉजी के एग्जाम में 100 में से 100 आउट ऑफ मार्क्स लेने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।